हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ चेंजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। इसका रिविजन भी हमने कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंदर, यानी कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम क्या करेंगे? ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके उस चैप्टर से आते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस जो है हम उसमें करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सो आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेने वाले हैं बहुत सारे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है हम यहाँ पर करेंगे। आपको बहुत ही जो है तेजी से क्वेश्चंस का आंसर करना है, सही सही आंसर करना है। कुछ गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और फिर बाद में मैं आपको यहाँ पर आंसर करने वाला हूँ इन क्वेश्चंस का। ओके, सो टाइमर भी साथ में रहेगा और इसी तरीके से आपको जो है टाइमर को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना है, उलझना नहीं है। डायरेक्टली केमिस्ट्री में क्या होता है, आप पढ़ के उनको आंसर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आता है कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता। ओके, यू कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला, ओके, एनी मेथड टू सॉल्व द आंसर। लर्निंग बेस्ड होते हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस यू कैन आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। ओके, सो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो साथ के साथ आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मैं आपका आंसर जो है चेक करता रहूँगा साथ के साथ, एंड विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑल्सो हेयर। ठीक, सो अंडरस्टूड। चलिए, तो इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके कवर होते जा रहे हैं, ये तो हमारा ओलंपियाड लेवल का जो है यहाँ पर सेशन है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में जो भी आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हो कहाँ पर? टेलीग्राम ऐप पर, है ना। टेलीग्राम ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको क्या करना है? वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है। ओके, एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन TTB07। ओके, TTB06 इसी तरीके से क्लास 6 के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन अप कर सकते हैं TTB06 के अंदर। वहाँ पर आप है क्लास 6 का सैम्पल मटेरियल ले सकते हैं। इसी तरीके से अदर क्लासेस के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो है ग्रुप लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, TTB07, TTB08, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है। ओके, जैसे ही आप वहाँ पर ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर लेंगे बड़ी ही आसानी से, और वो मटेरियल आई श्योर आपको जो है बहुत ही पसंद आने वाला है। और अगर वो आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना होगा? उसके बाद जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर आपको वैसा ही मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। यानी कि और सब्जेक्ट्स का भी आपको जो है अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पर जाकर के आपको चूज करना होगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बताऊँगा कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ओके, और इसी के साथ साथ जो है स्टडी मटेरियल के अंदर सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। थ्योरी पार्ट यहाँ पर होगा, एक्सरसाइज पार्ट भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और उसके अंदर यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, यानी ओलंपियाड लेवल में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ओके, ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, मतलब कहने का मतलब PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है
वहाँ पर आपको गिवन है, तो उनके लिए आपको अलग से कोई बुक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में से ही वहाँ पर जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट्स, एंड होमवर्क सबमिशन प्लस बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपको उसके अंदर मिलेगा। होमवर्क सबमिशन में क्या होगा, ये होमवर्क आपको जो मिलेगा उसे आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर के देने होंगे। बिल्कुल एकदम जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं आपके लिए वो जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही लेने हैं तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप कहाँ जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में, और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर हमारी ये प्राइस जो है ज़्यादा लगती है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन कैसे, कूपन कोड अप्लाई करके AM लाइव। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। ओके, क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव। ओके, सो सिंपली आप यहाँ पर फिर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पर 3 पेमेंट गेटवेज आपके लिए बनाए गए हैं, किसी भी मेथड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल उठ रहा है मन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, तो आप उसे बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर नोट कर लीजिए 9549041111। ओके, नंबर नोट कर लीजिए 9549041111। चलिए इसे हम भेज देते हैं बाहर, 1 मिनट, चलिए चला गया है ना। तो नंबर नोट किया आपने। चलो हम अब क्या करने वाले हैं, एज यू ऑल नो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। व्हाई वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, टू बिकम द स्मार्ट स्टूडेंट, है ना। इसलिए करते हैं ताकि हम क्या बन सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सके। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, और फिर हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं बहुत सारे, और उन सब की हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की बरसात आपके ऊपर होने वाली है फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस के बाद। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल के। ओके, चलो तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा टाइमर भी यहाँ पर लगा होगा, और टाइमर भी उसका जो है स्टार्ट हो जाएगा। गिवन टाइम में आपको उसका आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखना है। ओके, एंड आई विल बी चेकिंग, लुकिंग एट योर आंसर्स, और इसी के साथ साथ जो है हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल एकदम तेजी से आपको आंसर करना है, सही सही आंसर करना है। देखते हैं कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितना अच्छे से आपको चैप्टर जो है समझ आया है। चल फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, दैट इज आया, आ गया। चलो answer the question, study the table given below and which of the above changes is wrongly classified। आपको इसमें से देख करके बताना है कौन सा चेंज जो है wrongly classified है। चलिए बताइए, टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 45 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके, क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली विजिबल है, और यहाँ पर आंसर्स भी आपको जो है क्लियरली विजिबल है ना, कहने का मतलब ऑप्शंस। ओके, सो आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर रॉन्गली क्लासिफाइड है। ठीक है, रॉन्गली जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। चेंजेस आपसे पूछे हैं, चेंजेस कौन से, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, 2 तरीके के चेंजेस यहाँ पर पूछे हुए हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, और ऑप्शंस गिवन हैं। W दैट इज योर हीटिंग ऑफ वाटर इज योर रिवर्सिबल चेंज, है ना। टाइम यहां पर खत्म हो चुका है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर चेंजेस में आपको गिवन है रिवर्सिबल। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। ओके, वेरी गुड, यू आर ऑल आंसरिंग इट। तो चलिए, चेंजेस यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, दो चेंजेस आपको गिवन हैं। अब रिवर्सिबल में है आपके पास हीटिंग ऑफ वाटर। हीटिंग ऑफ वाटर किसके अंदर आता है, रिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर है इरिवर्सिबल में वाई, दैट इज बर्निंग ऑफ एक्स। बर्निंग ऑफ एक्स किसके अंदर आता है, अगेन इट कम्स इन इरिवर्सिबल। किसके अंदर आता है, इरिवर्सिबल, यानी करेक्टली यहाँ पर क्लासिफाई किया गया। सेकंड है आपके पास जेड, दैट इज बेकिंग ऑफ केक। ओके, बेकिंग ऑफ अ केक कम्स अंडर योर इरिवर्सिबल चेंज। कोई भी रॉ मटेरियल आप मार्केट से लेके आए और उससे आपने जो है क्या कर लिया, केक बना लिया। अब वापस से आप उसे जो है चेंज नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, विच यू कैन नॉट रिवर्स, है ना, ऐसे चेंजेस जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो कुकिंग ऑफ फूड के अंदर ही आता है आपका क्या, बेकिंग ऑफ केक, और यहाँ पर बर्निंग यानी कंबशन के अंदर आता है आपका बर्निंग ऑफ एक्स, है ना। तो कंबशन कम्स अंडर इरिवर्सिबल चेंज। तो तीनों ही यहाँ पर क्या है, करेक्टली क्लासिफाई है। रॉन्गली क्लासिफाइड क्या होगा, फिर यहाँ पर एक बचा हुआ है, चेक कर लेते हैं। एक्स, बॉइलिंग ऑफ एग्स इज योर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एग्स को आपने बॉइल कर लिया, उनकी यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है ना। एग्स को बॉइल कर लिया, वापस से आप उन्हें नॉर्मल एग्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो बॉइलिंग ऑफ एग्स इज योर इरिवर्सिबल चेंज, है ना। यहाँ पर उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। सो रॉन्गली क्लासिफाइड है यहाँ पर, दैट इज योर एक्स। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अंडरस्टूड, आंसर मिला आपको, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए फटाफट से। Why is the rusting of iron termed as a chemical change? Rusting of iron को हम chemical change क्यों बोलते हैं? And pasteurization of milk is your, यहाँ पर क्या है, physical change है, chemical change है ना। बताइए, जल्दी से बताइए। दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है इन 30 seconds रिमेनिंग टाइम। ओके, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। लास्ट आपके पास यहाँ पर 20 सेकेंड्स बाकी हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। 17 एंड यू हैव लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, फटाफट से 5 4 6 और यहाँ पर 2 1। ठीक है, चलिए अब हम आंसर करते हैं इन क्वेश्चंस का, अंडरस्टैंड करते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर। Why is the rusting of iron termed as a chemical change? Rusting of iron को हम chemical change क्यों बोलते हैं? See, rusting of iron is your chemical change because यहाँ पर आयरन जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, यानी ऑक्सीजन, एयर, है ना, डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पर उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना। आपके घर पे आपने देखा होगा, कोई भी आयरन आर्टिकल, रेलिंग वगैरह हो जाती है, या फिर कोई भी यहाँ पर गेट हो गया, आयरन गेट हो गया, तो उस पर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जंग लग जाता है, कहते हैं, मतलब रस्ट इज योर जंग, है ना। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ओके, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर वो क्या होता है, रिएक्ट करता है और वहां पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी, इट इज अ टेम्परेरी चेंज, नो, इट इज योर परमानेंट चेंज। ठीक है, इट कैन बी क्लीन्ड इनटू, इट कैन बी क्लीन्ड एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, नो। एक बार उसमें जो है रस्टिंग हो गई तो फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट इज अ स्लो चेंज और अ स्लो रिएक्शन, इस वजह से क्या वो केमिकल चेंज है क्या, नहीं, है ना। वहां पर क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसे हम बोलते हैं क्या, रस्ट। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है,
करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज अ। पास्चराइजेशन यहाँ पर क्या है? पास्चराइजेशन आपका यहाँ पर क्या वो फिजिकल चेंज है ना? मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, एकदम उसमें से जो है उसको हीट अप कर रहे हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमने उसे क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, एकदम से कूल कर रहे हैं। पास्चराइजेशन आपका क्यों होता है? हम क्या करते हैं, मिल्क है, मिल्क आपका मुश्किल से जो है 1 से 2 दिन रुक पाता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कमर्शियल डेयरीज पे दूध आता है, वहाँ पर उस दूध को आप पैकेट्स में जो दूध आता है उसे आप स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसका वहाँ पे पास्चराइजेशन किया जाता है। ओके, वहाँ पे क्या किया जाता है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, मिल्क के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो कर्ड बन जाता है ना, फट जाता है दूध। ओके, तो बैक्टीरियाज अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो दूध वहाँ पे फट जाएगा। ओके, फटना ही बोलते हैं उसको, सौर होना या फिर खट्टा हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर उन बैक्टीरियाज को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करके फिर एकदम से उसे जो है कूल कर दिया जाता है। तो वहाँ पे उसकी कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है ना, और ना ही वो क्या है, उसे हम काउंट करते हैं किसके अंदर, यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर। okay? So it is also not your physical change, it is just the process. Pasteurization of milk is just the process of killing the bacteria in your milk. ठीक है, मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। सो इट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया होगा कि फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, और रिवर्सिबल चेंज, केमिकल और रिवर्सिबल चेंज नहीं, केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज नहीं, नाइदर फिजिकल और नॉन केमिकल चेंज। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज नाइदर फिजिकल और नॉर योर केमिकल चेंज। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर योर डिजायरेबल चेंज। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, टाइमर चल रहा है, फटाफट से एकदम दिमाग के ढक्कन अपने खोल लीजिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, है ना। तो यहाँ पे बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, फिर बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज व्हाट इज द चेंज टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर एक प्रोसेस आपको दी गई है जिसके अंदर आपको बताना है कि ये आपकी कौन सी प्रोसेस है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ टफ आ रहा है आपके क्वेश्चंस के अंदर, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे पास्चराइजेशन वाला भी आई होप आपने आंसर किया है, एंड आई कैन सी दैट हु ऑल आर आंसरिंग, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर करते रहना है। लास्ट 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3, फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर जरूर कीजिए, अटेम्प्ट जरूर कीजिए, है ना। कहीं भी आपको जो है गलती होगी, कुछ लग रहा है तो वहां पर आपको करेक्ट कर देंगे, ठीक है, बाद में मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर योर डिजायरेबल चेंजेस। इसमें से आपको बताना है कि क्या आपके जो हैं डिजायरेबल चेंजेस हैं, है ना। डिजायरेबल क्या होते हैं, यानी कि हम जिन्हें चाहते हैं कि वो हो ना, ऐसे चेंजेस जिन्हें हम खुद करते हैं, और या फिर कुछ नेचुरल चेंजेस भी होते हैं, बट वी वांट देम टू हैपन। ओके, हम चाहते हैं कि वो चेंजेस हो। तो यहाँ पर है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स का सूखना, ड्राइंग ऑफ, कपड़े हम धोते हैं, है ना, वी वॉश आवर क्लॉथ्स, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर पे सुखा देते हैं, है ना, ड्राई करते हैं, या फिर मशीनरीज में, मशीनरी ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ड्राई करती है, या फिर हम मैनुअली उसे जो है कमांड देते हैं टू ड्राई अप आवर क्लॉथ्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इज योर डिजायरेबल चेंज। आप कपड़े सुखा रहे हैं, अब पता चले वो सूखे ही नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं है। हम जब भी उन्हें सुखाते हैं तो हम किस लिए डालते हैं उन्हें धूप के अंदर, ताकि वो सूखें, है ना। तो दैट इज योर डिजायरेबल चेंज। ग्रोथ ऑफ वीड्स, ग्रोथ ऑफ वीड्स किसके अंदर आता है, ग्रोथ ऑफ वीड आता है आपका अनडिजायरेबल चेंज। वीड्स क्या होती है, यहाँ पर कहीं भी आप देखें, छतों पर देखें, बारिश के बाद कहीं एकदम कोने होने से कहीं कुछ ऐसे घास फूस निकल आ जाती है ना, या फिर अननेसेसरी कहीं पे सीमेंटेड आपने देखा होगा घर के बाहर ही, ओके, कहीं भी कुछ पौधा अपने आप ही निकल के आ गया,
घास फूस अपने आप निकल के आ गई। सो दैट इज द ग्रोथ ऑफ वीड्स। कोई भी वहाँ पर जर्मिनेशन हो जाता है, सीड वगैरह का किसी ने कुछ सीड डाल दिया और टाइम के साथ वहाँ पर अपने आप ही जो है कुछ भी पौधा निकल के आ गया या घास फूस निकल के आ गई। ओके, सो दैट इज योर अनडिजायरेबल चेंज। आप नहीं चाहते ऐसा कहीं भी से भी कोई भी पौधा या फिर घास फूस ऐसा निकल के आ जाए। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ वीड इज योर अनडिजायरेबल चेंज। यहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर आता है? अनडिजायरेबल चेंज। सीमेंट गेटिंग हार्ड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। हमें एक्सपोज करना ही पड़ता है उसको जब हम यूज करते हैं, बट कभी कभार हम उसे संभालना भूल जाते हैं, तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वहां पर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है ना, खराब हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो योर अनडिजायरेबल चेंज, है ना। हम नहीं चाहते कि वो जो है हमारा सीमेंट क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो वो भी क्या है आपका? दैट ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनडिजायरेबल चेंज। हमसे पूछा है क्या? डिजायरेबल चेंजेस। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को जो है यहाँ पर डीसलाइन करना, यानी उसमें से सॉल्ट्स रिमूव करना, वो क्या है? योर डिजायरेबल चेंज। आप क्या चाहते हो कि वो चेंजेस हों, तो वो चेंजेस किसके अंदर आएंगे? यहाँ पर डिजायरेबल चेंजेस के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ हमें यहाँ पर मिला है, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजायरेबल चेंज। तो फर्स्ट और फोर्थ किसके अंदर दिया गया है? यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है करेक्ट आंसर, दैट इज योर डिजायरेबल चेंज। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूव करते हैं। What is the change taking place in the following process? इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर क्या आपको चेंजेस गिवन है? ओके, यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं? सो यहाँ पर हो रहा है आपका आइस है, आइस को हीट कर रहे हो, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, वाटर को आप हीट कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम को आप कूल कर रहे हो तो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर को आप जब कूल कर रहे हो तो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस, ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्या हो रहे हैं? सब्सटेंस एक ही है आपका, क्या? वाटर। चेंजेस आपको जो है यहाँ पर दो तीन देखने को मिल रहे हैं। कॉम्पोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, सारे ही चेंजेस ये क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। वाटर से स्टीम हो गया, स्टीम से वापस वाटर हो गया, क्या है ये? इट इज योर रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस के साथ साथ ये क्या है? आपके फिजिकल चेंजेस भी हैं। ठीक, रिवर्सिबल चेंजेस आर योर फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, है ना। इसका भी सी है, इसका भी जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ओके, वापस से जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर दैट इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, है ना। सारे ही चेंजेस क्या हैं? आपके फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए इसे भी। यहाँ पर शीला जो है यहाँ पर कुक कर रही है किसे? राइस इन योर कुकर, है ना। राइस कुकर के अंदर उसने जो है राइस कुक किए। व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस? यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस जो है होंगे उसके अंदर? ओके, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्म्स अमोनिया। क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको? अमोनिया मिल रहा है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ चेंज is undergone in the given example? इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि वहां पर कौन सा चेंज हुआ है। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। यू हैव लिमिटेड टाइम ऑफ 12 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, हु ऑल आर आंसरिंग, है ना। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत शाबाश उनको, है ना, बहुत ही शाबाशी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर है शीला कुक द राइस इन अ राइस कुकर, व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस? यहाँ पर किस तरीके का चेंज जो है हुआ है? शीला ने राइस कुक किए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, है ना, इरिवर्सिबल। ठीक है, क्या ये नेचुरल चेंज के अंदर आएगा? क्या वहां पर जो है नेचुरल चेंज आपको देखने को मिला ना? दैट इज नॉट योर नेचुरल चेंज। ठीक है, वो राइस आपने जो है खुद कुक किए हैं, तो वो क्या है? दैट कम्स अंडर योर केमिकल चेंज, है ना। कुक किए हैं आपने तो इट इज योर इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज होगा? वो इरिवर्सिबल चेंज होगा, और वहां पे हीट जो है एब्जॉर्ब हो,
राइस को कुक करने में वहां पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी तो राइस आपके जो है कुक होंगे। तो दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और वहां पर वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है ना, इरिवर्सिबल चेंज है, साथ में एंडोथर्मिक चेंज, दोनों ही यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेचुरल चेंज वो नहीं है, ठीक है, नेचुरली वो नहीं हो रहे हैं कुक, इसलिए वो नेचुरल चेंज नहीं है, क्या है वो, इरिवर्सिबल चेंज है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? चलो, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, यानी कि N2 प्लस H2 विल गिव यू व्हाट, NH3, अमोनिया। क्या मिल रहा है आपको, अमोनिया मिल रहा है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट अंडरगो इन गिवन एग्जांपल, यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका केमिकल चेंज। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, एंड ऑल द केमिकल चेंजेस आर योर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, किसी न किसी तरीके का रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। दोनों ही क्या हो रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन हो रहे हैं टेम्परेचर देने से, प्रेशर देने से, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमोनिया के अंदर। NH3 इज योर अमोनिया, उसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है आपका, इट इज योर नॉट द नेचुरल चेंज, नॉट द फिजिकल चेंज और द एक्सोथर्मिक चेंज। यहाँ पर ये क्या है, केमिकल चेंज है, साथ में ये क्या है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पर जो है हीट एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। दिस इज योर एंडोथर्मिक, ठीक है, समझ आया आपको, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही आंसर्स, ओके, फटाफट से एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके, वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th, ओके, which of the following is not a feature of physical change। यहाँ पर आपको बताना है नॉट, नॉट पे ध्यान रखिए, है ना, कई बार हम इसे जो है इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर तभी उन्होंने क्वेश्चन में कैपिटल में लिखा है कि नॉट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फिजिकल चेंज। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा फीचर फिजिकल चेंज का नहीं है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कर दी, लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा लग रहा है आप सभी जो है आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस के, है ना, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्टली आंसरिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रॉन्ग आंसर्स फ्रॉम यू, बट फिर भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डाउट है तो साथ के साथ हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक। सो फटाफट से आंसर कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ योर फिजिकल चेंज, है ना, कौन सा यहाँ पर फीचर नहीं है किसका, फिजिकल चेंज का, बताइए, टाइम अप हो चुका है। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर फीचर फिजिकल चेंज का क्या होता है, इट इज योर टेम्परेरी, है ना, फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, टेम्परेरी चेंज होते हैं, सही है ना। तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ फिजिकल चेंज। ये किसके फीचर हैं, फिजिकल चेंज के फीचर है, तीनों ही फीचर यहाँ पर किसके फीचर मिले हमें, फिजिकल चेंज के। अब यहाँ पर डी ऑप्शन है आपके पास, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, नो, यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन योर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन जो है चेंज नहीं होती, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, ओके, कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है मिल गया, योर आंसर दैट इज, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ योर फिजिकल चेंज। ये किसका फीचर नहीं है, फिजिकल चेंज का फीचर नहीं है। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने भी इसे क्या पढ़ लिया, करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यहाँ पे आपके क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, द हीटिंग ऑफ शुगर इज योर परमानेंट चेंज, ओके, यहाँ पर हीटिंग ऑफ शुगर क्या है आपका, परमानेंट चेंज है। शुगर डिकम्पोजेस टू फॉर्म चारकोल, शुगर डिकम्पोज होता है, उससे क्या बनाता है, चारकोल बनाता है।
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज योर केमिकल चेंज, क्या क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर केमिकल चेंज है, और द पाउडरिंग ऑफ शुगर इज अ फिजिकल चेंज। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बताइए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पर शुगर जो है आपके लिक्विड में है ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। क्रिस्टलाइज करने से वापस से वो किस में आ गई, सॉलिड फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज नहीं हो, ओके, तो क्या रही, शुगर की शुगर। तो क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज नॉट योर केमिकल चेंज, ओके। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज योर फिजिकल चेंज, नॉट अ chemical change. So incorrect statement is going to be your option C, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डू द बैटरीज यूज्ड इन अ रिस्ट वॉच अंडरगो, ठीक है। रिस्ट वॉच में जो आपने यहाँ पर बैटरीज आपके है वो किसके अंदर आती है, कौन से चेंज के अंदर आती है, ओके। एंड व्हाट इफ यू सस्पेंड द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग इट स्ट्रेचेस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, ये यहाँ पर किस तरीके का चेंज है ना। फटाफट से आंसर कर दीजिए। ओके, लास्ट 12 सेकेंड्स, आंसर कीजिए फटाफट से। दैट इज what kind of change do the batteries used in the wrist watch undergo, ना यहाँ पर बैटरीज के अंदर कौन सा चेंज आता है। देखिए बैटरीज के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, एनर्जी बनाती है ना। बैटरीज के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो क्या करती है, एनर्जी बनाती है। तो यहाँ पर बैटरीज ड्रॉ द एनर्जी थ्रू योर केमिकल चेंज। बैटरीज के अंदर किस तरीके से एनर्जी आती है, केमिकल चेंज होने की वजह से उनके अंदर एनर्जी आती है। सो द बैटरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। नाउ इफ वी सस्पेंड अ वेट यूजिंग अ स्प्रिंग इट स्ट्रेचेस, ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। यहाँ पर स्प्रिंग में हमने कोई वेट लगाया तो वहां पर वेट लगाने से ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, ये किस तरीके का चेंज है, ओके। यहाँ पर इट इज योर रिवर्सिबल चेंज एंड एज वेल एज योर मैन मेड चेंज। दो तरीके के चेंज दे रखिए, मैन मेड चेंज है, आप खुद कर रहे हैं ऐसे, इसलिए ये क्या है, मैन मेड चेंज है। और जैसे ही आप यहाँ से वेट हटाएंगे तो स्प्रिंग वापस से अपनी जो है ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी, तो इट इज ऑल्सो योर रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एक और दे रखा है आपको, दैट इज बोथ ए एंड बी। So this option is going to be your more correct option, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी था है ना। इसी साथ विच ऑफ दीज चेंजेस डज अ बर्निंग मैच स्टिक अंडर, यहाँ पर किस चेंजेस के अंदर जो है ये आता है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, विच ऑफ दीज चेंजेस डज अ बर्निंग मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर किस चेंज के अंदर आती है, ओके। नाउ what is the process by which a substance changes from solid to liquid state called, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जहां पर वो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, ओके। फटाफट से आंसर कीजिए, लेट्स सी हु ऑल आर आंसरिंग, ओके वेरी गुड, यू ऑल आर आंसरिंग। चलो बहुत अच्छे है ना। लास्ट 10 सेकेंड्स, फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए टाइम अप हो चुका है। विच ऑफ दीज चेंजेस डज अ बर्निंग मैच स्टिक अंडरगो, बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर किस चेंज के अंदर आती है, बर्निंग हो रही है यहाँ पर, है ना, क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। बर्निंग मैच स्टिक इट इज गोइंग अंडर द कंबशन, और कंबशन हमारा क्या है,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो वो किसके अंदर आती है, कंबशन के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैच स्टिक बर्न हो रही है, इट इज़ योर केमिकल चेंज। एंड एज वेल एज यहाँ पर मैच स्टिक बर्न होने से वहाँ पर हीट भी लिबरेट हो रही है ना, इट इज प्रोड्यूसिंग हीट, सो इट इज ऑल्सो योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक। केमिकल चेंज तो है ही सही, उसी के साथ यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हीट भी जो है इवॉल्व हो रही है। ओके, हीट भी जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर आपको गिवन है। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत ईजी है या तो। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इससे पहले ही अभी हमने किया है ना। सॉलिड यानी आइस को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट करने पर वो क्या हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज मेल्टिंग, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, मेल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से आइस आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर। सॉलिड से यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो, हीट जैसे ही करोगे आइस यहाँ पर क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर करते वक्त यहाँ पर कौन सा चेंज जो है वो नहीं होता, है ना। बताना है आपको, फटाफट से बताइए। ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर द लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। लिक्विड किस में टर्न हो रहा है, लिक्विड देखिए किसके अंदर टर्न हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड के अंदर। क्या कर रहे हो आप, कूल कर रहे हो, है ना। कूल कर रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल नो दैट। यहाँ पर क्या है, ये आपका वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, इसे कूल कर रहे हो। और इसे हम क्या बोलते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड योर फ्रीजिंग। इसके हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग does not take place during the tearing of paper। पेपर को आप टीयर कर रहे हो, फाड़ रहे हो, वहां पर क्या चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। चेंज ऑफ शेप, वहां पर अगर आप उसे टीयर करते हो उसकी शेप चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। चेंज इन साइज, उसकी साइज भी जो है वहां पर चेंज होती है। चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, क्या वहां पर आपको चेंज ऑफ अ सब्सटेंस देखने को मिलता है, नहीं मिलता। सब्सटेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। तो एक पेपर था, उसको आपने क्या किया, टीयर कर दिया, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब इस साथ में भी आपका पेपर है, इस साथ में ही पेपर है, कोई नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म हुआ नहीं, फॉर्म हुआ। ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा आपका, इट कम्स अंडर योर फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, नो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ना। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ पर चेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी, ना। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, 16 क्वेश्चन, व्हाई डू वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड को क्यों रखते हैं, एंड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी लिबरेटेड। हीट एनर्जी जिसके अंदर लिबरेट होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कौन सी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है ना, इसके जैसा ही था। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस, कौन सा चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 7th में आपका इससे रिलेटेड जो है पूरा चैप्टर आएगा। ओके, यहाँ तो एक स्मॉल जो है पार्ट आपको गिवन है,
है ना, स्मॉल सेक्शन गिवन है अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे कि किससे रिलेटेड है, फिजिकल और केमिकल चेंज। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक प्लस यहाँ पर डिजायरेबल अनडिजायरेबल थोड़ा थोड़ा आता है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपका किसके अंदर ही आ जाता है, यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर ही उसे हम काउंट कर लेते हैं। पढ़ा हमने उसे जो है अलग से है, लेकिन किसके अंदर हम उसे काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, है ना। फिजिकल चेंजेस आपके जनरली कैसे होते हैं, यहाँ पर रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंजेस यहाँ पे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इन 3-4 मेन टॉपिक हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन चेंजेस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेचुरल मैन मेड से आपको मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला होगा। स्लो और फास्ट चेंज से भी आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन अभी तक तो देखने को नहीं मिला। ओके, हो सकता है आगे आ जाए, बट फिजिकल और केमिकल चेंज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। ओके, और इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन कम से कम, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। व्हाई डू वी कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर के अंदर हम फूड को क्यों रखते हैं? टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए। टू मेक फूड टेस्टियर, क्या फ्रिज में रखने से फूड जो है और ज्यादा टेस्टी हो जाता है क्या? टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे, और इट इज अ फैशनेबल टू कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर आपको मॉडर्न बनना है ना, फैशनेबल बनना है, इसलिए आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो, है ना। बहुत ही फनी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पर फूड जो है टेस्टी नहीं होता, हाँ, रेफ्रिजरेटर में रखने से, और ना ही उससे जो है हमारा कोई पैसे बचते हैं। यहाँ पर पैसे बच रहे हैं अगर आपका फूड कम स्पॉइल हो रहा है तो वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल ना। बाहर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब अटैक कर देते हैं आपके फूड के ऊपर, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कोई भी फ्रूट है ना, वो गलने सड़ने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिलेगा, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रो करने के लिए ना। किसी भी चीज़ पे वो लगेंगे तो वहाँ पर वो ग्रो करेंगे और उसे खराब करने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आपको क्या करना होता है, उसे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखना होता है। फ्रिज में रखने की वजह से वहाँ पर उनकी टेम्परेचर कम होने की वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मूवमेंट कम होती है तो वो कम ग्रो कर पाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जो है उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं फूड को। ठीक है, वहाँ पर मुश्किल से आप जो है 3-4 दिन रख सकते हैं फूड को, 1 वीक रख सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, जिससे कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, वापस से वो आपके फूड पर अटैक करेंगे और उसे खराब करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपने जल्दी से कंज्यूम नहीं किया तो। Okay, so correct option is going to be your option C, that is to prevent the food from getting spoiled. Okay, understood? Answer मिला आपको? Now see, what is a chemical reaction in which heat energy is liberated? Heat energy liberate हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, है ना, in which heat energy is liberated, called your an exothermic reaction. उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर मैच स्टिक हमने बर्न की तो वहां पर हीट इवॉल्व हुई, है ना। इट इज योर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज एज वेल एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन भी कौन सी थी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं आपके, वो हम यहाँ पर लास्ट में करेंगे, यानी कि आगे करेंगे, हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर इतना ही, इतने ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो पाएंगे इस लेक्चर में, और बाकी के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में या फिर जब भी हमें चांस मिलेगा तो हम फिर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, okay, and like, share with your friends, and
See you in the next video. Okay, if you have any doubt, you can comment down in the comment section below. Okay, so till then, take care. Bye bye. Have a nice day.